आइए हम प्रार्थना करके इन समय को शुरुआत करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, वी गिव द ग्लोरी। परमेश्वर, आज सुबह तेरे वचनों को हमको समझने की ताकत दे, अनुग्रह दे और दया दे। धन्यवाद देते तेरी कुवत के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन एंड आमेन। आई एम फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19, पहला राजा 19 खोलते हैं। और ये हमने पढ़ा है, काफी बार समझने की कोशिश की है, बट आज हम देखते हैं कि what exactly God wants to do। प्रभु exactly मेरे और आपके साथ क्या कहना चाहता है और क्या करना चाहता है। पहला राजा 19, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 19 to 21, 19 से 21। Where you go so shall we sow, और where you go wherever you sow। आपको जिधर जाना है उसके लिए आपको बोना पड़ेगा। Now we see this happen here। पहला राजा 19 से 21। तब वो वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोता रहा। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उससे कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टल करने लगा। उर्दू बाइबल लिखती है कि उस पश्चात वो उसकी खिदमत करने लगा। He began to serve him। वो उसकी खिदमत करने लगा। There is no strong and a powerful prophet like Elijah। एलिया के समान एक सामर्थ्यशाली नबी नहीं, जो नीडर था, एक रिफॉर्मर यानी कि एक सुधारक था। वी सी कि और जब अहाब राजा, तो दुष्ट राजा उसके सन्मुख आता है, he could tell him, वो उसको बोल सकता कि तू दुष्ट है और तेरी दुष्टता का कारण ये इस्राएल का देश तेरे कारण दोष उठा रहा है, तेरे कारण अकाल है, तेरे कारण वर्षा नहीं आती है। He was a dauntless man, I mean fearless man। बिल्कुल डर नहीं था। वो राजा को भी डांटने का अधिकार रखता था एलिया। He could rebuke the king। जब अहाब ने नाबोत की बारी के साथ खिलवाड़ किया, मरवा दिया उससे और उसकी दाग की बारी कहूंगा हड़प कर लिया, तब क्या शब्द वापरे एलिया ने राजा अहाब को। उसने कहा, यहोवा की दृष्टि में तूने अपने आप को बेच दिया है। भले उससे नाबोत की बारी खरीदी, लेकिन खुदा की नजरों में वो बिका हुआ आदमी था। उसके अंदर में ईमान न पाएगा। और एलिया इससे हिम्मत रखता था कि एक राजा को भी इस बात को कह देने के लिए। वो एक प्रार्थनावादी आदमी था। He was a very good powerful intercessor। और याकूब उसके बारे में लिखता था, बुक ऑफ जेम्स, याकूब उसके बारे में लिखता है। बुक ऑफ जेम्स सेज दिस वेरी यूनिकली कि वो भी मेरे और आपके साथ दुख सुख का, मेरे और आपके समान दुख सुख का भोगी था, और वो जो भी प्रार्थना करता था परमेश्वर उसकी सुन लेता था। सारपत की जो विधवा थी, उसका बेटा मर गया था और उसने कहा खुदा से, हे प्रभु, इस बालक का प्राण उसमें तू वापस डाल दे। ही प्रेड के प्रभु प्राण इसके अंदर वापस डाल दे। प्रियो, आज के समय की प्रार्थना है। कितने जन भटक गए, कितने जन ठंडे हो गए, कितने जन पुरानी बातों को पकड़कर आज भी प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वी नीड टू पे कि प्रभु ब्रिंग देयर लाइफ बैक इनटू देम। परमेश्वर उनके अंदर वो प्राण तू वापस लेके आ जाएगा। तू अपने प्राणों को उसके सम्मुख लेकर आएगा। अ मैन प्रोन टू डिस्करेजमेंट, वो था बहुत जल्दी हताश हो सकता था। वो था, गेट माय फोन, वो था कि हमेशा हताश होकर निराश हो जाता था। वो हताश होकर निराश होकर भी वो पेड़ तले बैठ गया और उसने मृत्यु मांगी। और कहा, मैं मेरे पुरखों से बढ़कर जरा भी अच्छा नहीं हूं, मुझे मौत चाहिए। एंड देन वी रीड एक अद्भुत बात। व्हाट डज गॉड टेल हिम टू हियर डू? उसके ऊपर एक दिव्य रूप, एक अलौकिक आशीष थी। उसके पास एक अलौकिक अद्भुत आशीष थी। एंड वी सी दैट कि ये अलौकिक आशीष उसके ऊपर में क्या थी। आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहली अलौकिक आशीष ये थी
कि वो जीवित स्वर्ग में उठा के दृश्य उसको जीवित स्वर्ग में उठाया गया। He was taken up life in heaven. वो अग्निमय घोड़ों और रथों के साथ ऊपर उठाया गया था। सेकंड, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतर हुआ, when the transfiguration of Jesus happened, we see कि एलिया वहां हाजिर था। उसके ऊपर एक अलौकिक एक दिव्य रूप उस पर था। एक वो था जो आज्ञा पालन में पूरा था। जब प्रभु ने कहा जाके अपने आप को करीत नाले में छिपा दे, वो छिप गया। जब प्रभु ने कहा जा तो अपने आप को प्रकट कर, उससे प्रकट किया। He obeyed God thoroughly. एलिया ने परमेश्वर की आज्ञा पालन पूरी रीति से की। उसका फेथ, उसका विश्वास इतना महान था कि जब उसको कहा तू करीत नाले के पास जा, अकाल आने वाला है, वर्षा नहीं गिरेगी, उससे पूछा नहीं प्रभु खाने का क्या क्या नहीं। He trusted God. तो परमेश्वर ने रेविंस, कौवों को भेजा उसके भोजन के लिए, विधवा के पास भेजा उसके भोजन के लिए, दूत को भेजा उसको रोटी खिलाने के लिए, उस वादे के साथ कि एलिया तुझे अब लंबी और बहुत लंबी यात्रा निश्चित करनी है। और उसी समय अब हम पढ़ते कि वो लंबी यात्रा निश्चित करने के बाद में वो एलिशा को चुनता है और अपनी चद्दर उस पर डाल देता है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि एलिशा पर जब चद्दर डाली, एलिशा ने अपने भाग का जो बैल था उसका बलिदान किया, हल को जला दिया और उसमें उससे मांस पकाया और लोगों के साथ बैठकर अच्छे से उससे खिलाया, माँ बाप को चूमा और फिर एलिशा ने विदाई लेकर एलिया के साथ जुड़ गया। अब एक समय आता है कि एलिशा का जीवन जानना आज आवश्यक है। वो क्या था और चद्दर का आना, the mantle coming upon you, उसका अर्थ क्या है? Why does God want to give us a mantle? बाइबल में से विभिन्न लोगों को अलग अलग मैंटल, अलग अलग बागा या अलग अलग चद्दर परमेश्वर ने उनके ऊपर में रखी थी। सबसे पहले we see when the journey began, जब एलिया को ऊपर उठाए लेकर जाने का था तो एलिशा उसके संग रहा। बाकी के 50 नबी नहीं थे, वे दूर तक खड़े रहे, लेकिन एलिया और एलिशा साथ साथ में चले। The first place the walk begins. अब एलिया उठाए जाने वाला है, 2 गुना अभिषेक मिलने वाला है। और 2 गुना अभिषेक उसने क्यों मांगा, आज हमें समझने की बहुत ही आवश्यकता है। तो we see कि where the journey begins from, एलिया और एलिशा की यात्रा कहां से शुरू होती है। दूसरा राजा बताता है the journey starts from Gilgal, और उनकी यात्रा गिलगाल से शुरू हुई। गिलगाल is the first place. गिलगाल वो पहला स्थान था जहां कनान प्रदेश में प्रवेश करते वक्त की सबसे पहली भूमि गिलगाल थी। एंड बाइबल सेज कि जब वे लोग गिलगाल या कनान प्रदेश पहुंचे, मन्ना गिरना बंद हो गया। सो गिलगाल वाज अ प्लेस ऑफ फेथ। अब उन्हें विश्वास से काम करना है, विश्वास से मेहनत करनी है और विश्वास से अपनी रोटी का प्रयोजन करना है। सो इट बिगैन विद फेथ व्हेन एलिया एंड एलिशा बिगेन टू वॉक। एलिया और एलिशा जब चलना शुरू किया तो गिलगाल से द प्लेस ऑफ फेथ। फिर उससे कहा एलिया ने एलिशा, तू यहीं ठहरा रहे, मैं बेथल को जाता हूं। एलिशा ने कहा नहीं, मैं तेरे साथ बेथल आएगा। बेथल इज द हाउस ऑफ गॉड। बेथल वो स्थान है जो परमेश्वर का घर। बेथल में देयर इज अ स्ट्रगल, एक स्ट्राइविंग है, एक संघर्ष है। याकूब और परमेश्वर के दूत का युद्ध, वैसे ही वहीं पर संघर्ष हुआ। सैमुअल और सॉल का भी झगड़ा हुआ, वहीं पर उनकी अनबन हुई। और हम देखते हैं कि जब सैमुअल चला गया, उसके वस्त्रों की छोर को सैमुअल के वस्त्र की छोर को राजा सॉल ने पकड़ लिया और कहा डोंट गो। और वह छोर का बागा जो सैमुअल का बागा था, उसका टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। एंड सैमुअल टर्न्ड एंड टोल्ड किंग सॉल। सैमुअल ने राजा सॉल से कहा कि आज से तेरा राज्य तुझसे ले लिया जाता है। आई टेक अवे द किंगडम फ्रॉम यू एंड गिव इट टू मैन आफ्टर ओन माय हार्ट। मेरे दिल का जो दीवाना है उसको मैं तेरा राज्य लेकर उसको दे रहा हूं। तो अब विश्वास, स्ट्रगल, बेथल। फिर उसको कहा तू बेथल में रह, मैं यरीको को जाता हूं। जेरिको प्लेस ऑफ वॉरफेयर, युद्ध, एक युद्ध। हम देखते हैं कि वहां की दीवारें बहुत मजबूत थी, बहुत कड़क थी। एंड वी सी देयर फॉल, एक उत्तम स्तुति आराधना के द्वारा वो दीवारें गिराई गई। द वॉल्स फेल, युद्ध। और फिर वे लोग आए जॉर्डन,
यरदन नदी, वो स्थान जिधर मेरा नुकसान वापस मिलता है, वो स्थान जिधर मैं आर पार चला जाता हूँ, वो स्थान जहाँ प्रभु का संदूक और उसके याजक बीचों बीच खड़े रहते हैं, और वो स्थान जिधर खुदा बाप का अद्भुत अनुग्रह हम पर मिलता है, और वो स्थान जिधर यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया, और वहां वो स्थान हम त्रिएक को देते हैं। आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूँ, और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उधर उतरी। द वॉइस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड द सन ऑफ गॉड। हम देखते हैं परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर के पवित्र आत्मा वहां उतरती हुई हम देखते हैं। तो नाउ द होल जर्नी, एलिशा को परमेश्वर ने तैयार किया, एलिया ने एलिशा को पूरी रीति से तैयार किया, विश्वास से जीने के लिए, संघर्ष के साथ जीने के लिए, युद्ध में सफल होने के लिए। एंड नाउ यू आर एट द राइट प्लेस, अब तो सही जगह पे है। और वो जब वो आए, वे जब वहां आए, एलिया ने चद्दर ली और मारा, और यरदन नदी दो भाग हो गए। एंड नाउ दे बिगिन टू वॉक, और वो चलने लगे। और फिर एलिया ने उसको पूछा, व्हाट डू यू वांट, तुझे क्या चाहिए? एंड ही सेज, यस, जो आपके पास है, द पोर्शन दैट यू हैव, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पर है, तेरे ऊपर जो अभिषेक है, उसका 2 गुना चाहिए, उसका 2 गुना चाहिए। यू नो वन थिंग, हम सब इसके पीछे के 2 गुना मिल जाए, ये हो जाए, दैट्स ओके, फाइन, दैट्स योर डिजायर, मे गॉड फुलफिल इट, प्रभु उस डिजायर को जरूर पूरा करे। लेकिन यू नो, वो लिखता है कि वो उसकी खिदमत करता था, उसके हाथ को धोता था। एंड स्पिरिचुअली स्पीकिंग, आत्मिक रूप से एलिया के पास दूसरे भी नबी है, वी रीड 50 मोर प्रॉफिट्स थे, लेकिन ये उसके बेटे के समान था। ही वाज हिज फर्स्ट बॉर्न। वो उसके लिए, एलिशा एलिया के लिए उसका पहलौठा था। और व्यवस्था विवरण 21 में लिखा है, जो भी आपके पहलौठे बच्चे हैं ना, वो 2 गुने भाग के अधिकारी होते हैं। द फर्स्ट बॉर्न हैव अथॉरिटी ऑफ अ डबल पोर्शन, उसको 2 गुने भाग के अधिकारी होते हैं। अर्थात एलिशा ने कहा, मैं तेरे हाथ धुलाता था, तेरे साथ चलता था, मेरे घर की कंफर्ट छोड़कर आया, वो धनवान था। और मैं आपको बताऊंगा एलिशा कौन से भाग में पाया गया था, और वो भाग आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद होगा। और उससे कहा, ए, मैं तेरे बेटे के समान हूँ, आई एम द फर्स्ट बॉर्न, मुझे 2 गुना चाहिए। और फिर हम देखते, उससे कहा, अगर तू मुझे देखते जाएगा तुझे अवश्य 2 गुना मिलेगा। इसी उस पश्चात हम देखते कि एलिशा वाज मैन ऑफ मर्सी, वो दया करता था, वो दया कर देता था। कुछ लोग आए और कहा, मन भावनी भूमि तक पे जीते हैं, लेकिन वहां का पानी अच्छा नहीं है, भूमि का गर्भ गिर जाता है। उससे कहा, नमक ला, कटोरी लिया, नमक डाला, पानी में डाल दिया, पानी मीठा हो गया। He had mercy, उसके दिल में बहुत दया थी। एक है कि वो पैसे वालों में और पैसे वालों के साथ दिलचस्पी नहीं रखता था। नामान इतनी बड़ी भेंट लेकर आया था, he didn't bother, उसने कहा, जा यरदन में डुबकी लगा ले और तू वहां चंगा हो जाएगा। हम देखते हैं कि एलिशा ने मृत्यु में भी जीत पाई थी, मृत्यु में भी जीत पाई थी। एलिया ने मृत्यु नहीं देखी, इसने मृत्यु देखी, लेकिन मृत्यु में भी उसने जीत पाई कि उसकी हड्डियों को एक मरे हुए देह ने भी छुआ तो उससे जिंदा हो गया। तो हिज डेथ आल्सो हैड लाइफ, उसके मृत्यु में भी जीवन था। मैन ऑफ फास्ट एक्शन, एलिशा तैयारी से था। जैसे उसके ऊपर चद्दर गिरी, वो ऊपर देखते ही नहीं गया कि एलिया किधर चले गया। हाँ, कुछ लोग इतना ऊपर देख रहे कि नीचे का काम ही भूल रहे हैं। He just looked up and he says, "Oh, Elia, you've gone." और चद्दर ले लिए, जैसे चद्दर ली, he struck the Jordan, उसने यरदन को स्ट्राइक किया। और कहाँ है एलिया का परमेश्वर? He challenged his anointing, उसने अपने ही अभिषेक में एक चुनौती ली। मैन ऑफ तुरंत एक्शन वाला प्रयोग। अगर इफ वी हैव टू हैव गॉड, इफ वी नीड टू फॉलो गॉड, वी नीड टू बी फुल ऑफ एक्शन। डिले मत कीजिए, लबाड़गिरी मत कीजिए, समय पर चलिए, समय पर करिए, तब खुदा बाप का कार्य, तब खुदा बाप का एक्शन रहेगा। ऊपर ही देखते रहे लोग, लोगों को ही देखते रहे लोग, गलतियों को देखते रहते लोग, न्याय करने के लिए देखते रहते। काम नहीं बढ़ सकता है, आपसे आगे नहीं बढ़ सकता है। ऊपर देखा, अब नीचे देख और काम कर लग। He saw, immediately looked down, he struck the Jordan. यरदन नदी को उससे ठोका, उसे मारा, यरदन नदी 2 भाग हो गई। And he began to
walk. वो सहायता करने के लिए भी तैयार था. सुनेमी स्त्री आई, कहा मेरा बेटा मर गया. He went, he prayed, he got them out. उसको उसने जान दे दिया. And most important thing, वो आदमी था कि जो ना हो सके वो करे. Mind you, his name was Grace Jehovah my Savior. एलिशा का अर्थ है यहोवा का वो अनुग्रह मुझ पर है कि वो उद्धारकर्ता के रूप में पाया जाएगा. कि जब कुल्हाड़ी जो लोहे की पानी में गिर गई और वो नबी चिल्ला उठा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगी हुई थी. एलीशा ने कहा, मांगे हुआ जीवन मत जी, दिया हुआ जीवन दी. मांगी हुई मिनिस्ट्री मत कर, दी हुई मिनिस्ट्री कर. मांगे हुए विवाह में मत जी, दिए हुए विवाह में जी. और कौन से काम में, कौन से कार्य में मैं और आप जी रहे हैं. He says, जा. उससे लकड़ी ली, पानी में डाली और कुल्हाड़ी ऊपर तैराई. और एलीशा ने कहा, हाथ बढ़ा और ले ले. ये वो आदमी था who had force in him. उसके अंदर में वो जोश था कि असंभव को संभव करना. और ना था ही नहीं एलिशा की डिक्शनरी में करना मतलब करना. एंड ही डिड इट. एक वो आदमी था जो गुप्त बातों को जानता था कि आराम का राजा कब हमला करेगा, सेना पर कब हमला करेगा और किस तरह से इस्राएल के राजा को और इस्राएल के राष्ट्र को वो बचा सकता था. He was a man who knew secrets. उसको मालूम था कि गुप्त बातों को कैसे जानना और उसके अनुसार काम करना. यहाँ मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ प्रियो, अद्भुत बात, ध्यान से सुनेगा. दोथान में एलिशा और उसका दास थे. In the place of दोथान एलिशा और उसके दास थे. सुबह जब उसका दास उसका टहलू उठा, he saw, और पूरे उसके पहाड़ को और आजू बाजू आराम के राजा, दैट इज द किंग ऑफ सीरिया ने पूरी रीति से उनको घेर लिया था और ये डर गया. ही वॉज नर्वस. कौन? एलिशा का दास. और उसे उठाया, प्रभु उठ, क्या हुआ? देख हमको सेना ने घेर लिया है. अरे हाँ, बोले सेना ने घेर लिया है. एलिशा ने अपना हाथ उस पर रखा, कहा, ओ लॉर्ड यहोवा, ओपन अप हिज आईज टू बी ओपन्ड अप. अब जब उस दास की आंखें खुल गई, व्हाट हैपेंड? उससे चारों बाजू पहाड़ की ओर और उसके चारों बाजू, माइंड माय वर्ड्स, पहाड़ और चारों बाजू अग्निमय घोड़े और रथों ने उनको घेर लिया था. ना प्रियो, ध्यान से सुनना, जब उस दास की आंख खुली तब ये अग्निमय घोड़े और रथ प्रकट नहीं हुए, वो पहले से ही थे. I'll repeat again कि जब एलिशा ने कहा, लॉर्ड ओपन अप हिज आईज, इस दास की आंखें खोल दे, और जब वो उसकी आंखें खुल गई, when his eyes opened up, तब वो अग्निमय घोड़े और रथ प्रकट नहीं हुए. Those were already there. ओ ऑलरेडी वहां थे. आज जिनका मन कच्चा है, आज इन बातों से जो बहुत घबराया हुआ है, आज इन बातों से जो बहुत कुछ आगे की सोच रहा है या बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहा है, your heart is faint. One of the theologians says the servant's heart was faint, and because the servant's heart was faint, his eyes needed to be opened up. आज अगर आपका मन कच्चा हो गया है, I pray God open up your eyes. प्रभु आज आपकी आंखों को खोले. और वो इसलिए नहीं खोले कि कुछ प्रकट हो जाए, वो इसके लिए खोले कि आप देख सके कि वो ऑलरेडी है. मैं मेरे धर्मियों को अग्निमय दूतों और घोड़ों और रथों से मैं उनकी रक्षा करूंगा, वचन संहिता में लिखा है. एंड वी सी हियर कि जब मैं वापस दोहराता हूं आपकी समझ के लिए कि आज ये बात आप अपने मन में रख ले कि वो अग्निमय घोड़े और रथ जब इसकी आंख खुली तब प्रकट नहीं हुए. They were already there. Do you sense it? क्या ये अनुभव आप कर सकते हैं? Now as you sit, as you hear the word, कौन सी बातों ने आपको घेर कर रखा है? परेशानी, घर का टेंशन, ये क्या हाँ वो होता है. कौन सी बातों ने आपको घेर कर रखा है? I want to today tell you, God open up your eyes. प्रभु आपकी आंखों को खोल दे. May he open up your eyes. Holy Spirit, open up your eyes that you will not be any more faint-hearted. आप वो कमजोर दिल के लोग ना बने, हाय हम तो घिरे हुए हैं. उससे पहले प्रभु ने उससे कहीं अधिक एलिशा ने कहा, तेरा मन कच्चा ना हो.
जो हमारी ओर है और जो उनकी ओर है कहीं अधिक है। दे आर मोर विथ अस देन दोज दैट आर विथ देम। तो प्रियो, हमारी ओर और भी ज्यादा है। समरोन की जब घेराबंदी होने वाली थी, एलिशा को मालूम था, और वो नबी था जो रोता था, वो नबी था जो रोकर प्रार्थना करता था। बाइबल लिखती, बेनहदद करके एक राजा है, वो बीमार पड़ा तो उसने अपने दास सेवक सेनापति जुबी को अजाइकल को भेजा उसके पास, तो जाके एलिशा को पूछ, मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा। और आपको मालूम है राजा बेनहदद ने कितनी भेंट भेजी एलिशा को, अपने जीवन के, अपने लाइफ के फ्यूचर के भविष्य को जानने के लिए। जब मैं कह रहा हूँ आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन बेनहदद राजा ने 40 ऊंट लदवा कर भेंट भेजी और लिखती उत्तम से उत्तम वस्तुओं के साथ 40 ऊंट। माय गॉड, कितनी भेंट उससे भेजी राजा ने एलिशा को। थिंक ऑफ द प्लेस दैट ही हैड, think the honor that this man of God had. क्यों, that I will tell you in the end why this man had such a blessing. क्यों एलिशा के जीवन में ये एक आशीष था, and we see that's happened. तो just एक इलाइजा और एलिशा के बारे में एक कॉम्बिनेशन करते हैं। एलिया जंगलों में रहने वाला, एलिशा दरबारों में रहने वाला। एलिया के पास कोई घर नहीं, एलिशा के पास एक उत्तम घर था रहने के लिए। एलिया लंबे बाल के लिए और उसके अलग विचित्र प्रकार के वस्त्र के लिए जाना जाता था। एलिशा को बिल्कुल बाल ही नहीं थे। मेरे तो कुछ आ रहे, प्रेज गॉड। एलिशा के पास तो बिल्कुल बाल ही नहीं थे। ही वाज अ बॉल्ड मैन और उसके हाथ पे एक लाठी रहती थी। एलिया मोस्टली नबुवत, प्रोफेटिक। एलिशा मिरेकल वर्कर, वो चिन्ह चमत्कार करता था। हम पढ़ते कि एलिया पर्दाफाश कर देता, ये है ये वो है बोलकर निकल जाता था। एलिशा सिखाता था और कैसा करना वो भी बताता था। एलिया राजाओं को डांट कर निकल जाता था, एलिशा उनसे दोस्ती कर कर उनको जीत लेता था। एलिया के मन में हमेशा बदले की भावना रहती थी, वेंजेंस, ये बदला ले लियो। एलिशा उत्तर देकर दया भेजता था। एलिया एक ही विशेष काम करके निकल जाता था, एलिशा सारा काम समझबूझ करके करता था। एलिया देखते ही वॉज फायरी एंड एनर्जेटिक, एकदम फट से कर लेता था। एलिशा एकांत से चुपचाप से सिस्टमैटिक करता था। एलिया अचानक ही वेरी मिस्टीरियस वे, अनजाने में से उठाया गया, लेकिन एलिशा को मौत का सामना करना पड़ा। आई मीन अगर हम और गहराई में जाए तो इतने बड़े अंतर है दोनों में, लेकिन अभिषेक एक ही समान था। 2 गुना इसलिए मिला या उससे 2 गुना इसलिए मांगा क्योंकि उसने कहा, आई एम योर फर्स्ट बॉर्न, मैं तेरा पहली संतान हूं, गिव मी द डबल पोर्शन। यू सी, तब इतना होने के बाद भी मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। अकाल भी पड़ा, बारिश भी नहीं हुई, तभी भी आहाब, जजेबेल और इस्राएल के लोग बदले रहे। परमेश्वर ने अग्नि से उत्तर दिया, लोग बदले नहीं। फिर एलिया ने जब प्रार्थना की, बारिश आई, तभी भी लोग बदले नहीं। लेकिन उल्टा आपने प्लान किया किस तरह एलिया को मारा जाए। सुधर जाते अभी प्रिय, सुधर जाते। इनको मौके मिले, नहीं सुधरे। अकाल आया, नहीं सुधरा। बारिश भेजी, नहीं सुधरा। आग भेजी, नहीं सुधरे। और क्या भेजेगा खुदा? और क्या चाहते खुदा भेजे आपकी लाइफ में बदलने के लिए और सुधरने के लिए? मैंने पहली मीटिंग में उदाहरण दिया था कि एक आदमी ऊपर खड़ा था 12th फ्लोर पर, 12वें माले पर। नीचे एक आदमी काम कर रहा था उसका आकर्षण गेन करने के लिए। बहुत बार चिल्लाकर बुलाया, he did not listen, उसने सुना नहीं। तो उससे 10 रुपए की नोट फेंकी। वो जैसे नीचे नोट पहुंची, ये दौड़ा, अरे वेरी गुड, ले लिया, लेकिन ऊपर नहीं देखा। बोले अरे कमाल है, नहीं देखा। इससे 500 की नोट फेंकी। ये गया 500 की नोट समेट ली, लेकिन ऊपर नहीं देखा। ये घबरा गया, बोले कमाल का आदमी है, ले रहा है पैसे, देख नहीं रहा। कंकर लेके मारा, ठाक इधर लगा। जैसे कंकर लगा, ऊपर देखा, ये है कोरोना। सुधर जाते हैं।
परमेश्वर ने बहुत, हमने आशीष बहुत बटोर ली। अब ऊपर देखो और नीचे देखकर काम करो। He saw Elijah going. उसने एलिया को जाते हुए देख लिया, चद्दर को ले लिया, नहीं began into action. Straight away वो काम पर लग गया। हाँ, तो यहाँ हम देखते कि एलिया और एलिशा ने एक बात सिखा दी, महिमा दो तो परमेश्वर को दो, किसी मनुष्य को नहीं। महिमा दो तो परमेश्वर को दो, किसी मनुष्य को नहीं। एलिया ने जब अंगार पुकार ली, आसमान से आग को पुकार ली, तो उसने ये नहीं कह दिया कि अब मैं बड़ा नबी बन जाऊं, BMW कार ले लूं और लिख दूं ये मेरी गाड़ी है। He said नहीं लॉर्ड, सेंड द फायर, तू अग्नि भेज ताकि लोग समझ जाए मैं तेरा दास हूं, तेरी बात कह रहा हूं और इनका मन तेरी ओर फिर जाए। They were the people who said God is important. परमेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। इसलिए जब खुदा कहता है I know you, जब मैं तुझे जानता हूं, इसका अर्थ है परमेश्वर उन बातों को देखता है जो दूसरे लोग मेरे और आपके अंदर में देख नहीं सकते। और आप जब अंगार गिर जाती है, एलिया मायूस हो जाता है और वो होरेब पहाड़ पर है, उससे परमेश्वर से मृत्यु मांगी और वो देखते डिप्रेशन में हो जाता है। दूत उसको खाना खिलाता और कहता है अब ये रोटी खा, 40 दिन 40 रात तुझे भागना है। और वो गया पहाड़ पर और प्रभु ने पूछा तू इधर क्यों आया, तू इधर क्यों आया? उसने कहा अब मुझ नबी छोड़ और कोई नहीं बचा है, तो इस्राएल ने तेरी वेदियों को गिरा दिया है, मुझ छोड़ और कोई दास और मुझ छोड़ और कोई सेवक नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। ही सेड, प्रभु ने कहा फाइन। और फिर भी रीड द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंस कि वापस प्रभु उसको पूछता है। हाँ, जब भूकंप आती है, तूफान आता है और धीमी आवाज में परमेश्वर उससे बात करता है, उस दौरान वापस प्रभु ने एलिया को पूछा तू यहाँ क्यों आया है, तेरा क्या काम है, व्हाट आर यू हियर फॉर, तू यहाँ क्यों आया है? प्रियो, एलिया के पास वापस वही बात रह गई कि मैं अकेला रह गया हूं, बाकी लोग मारे गए हैं, अब प्रभु के लिए कोई कार्य करने वाला नहीं है। He had nothing new to tell God. एलिया के पास कोई नई बात नहीं थी कहने के लिए। आज आपके पास क्या एक ही बात है प्रभु को कहने के लिए? क्या आज आपके पास एक ही विषय है प्रभु को कहने के लिए? क्या आज आपके पास एक ही प्रार्थना है प्रभु को कहने के लिए? क्या विषय बदलेगा, जीवन बदलेगा, आवश्यकता बदलेगी, दुआ बदलेगी, कार्य बदलेगा, कॉल बदलेगा, गहराई बदलेगी? क्या हम एक ही बात खुदा के सन्मुख कहते हैं? रोतले लोगों का काम नहीं है, हिम्मत, बल, ताकत, अभिषेक, चद्दर को उठा लेने वालों का काम है। एंड डू दैट, गॉड वांट्स दैट, प्रभु वो चाहता है। प्रिय ध्यान से सुन लेना, he kept saying the same thing. एलिया सेम चीज कहता रहा। He had nothing else to tell God. You know, कुछ लोग हैं जो हमेशा शिकायत लेकर आते हैं, कुछ लोग हैं वापस मायूसी में पड़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो वापस अपने पुरानी बातों को छोड़ना नहीं चाहते, उस सड़ाहट में बने रहना चाहते हैं। डोंट कीप बोरिंग गॉड। प्रभु को बारंबार एक बात मत कहना करो, इज देयर समथिंग न्यू टुडे टू टेल गॉड? क्या आपके दिल में कुछ एक नई बात है क्या खुदा को कहने के लिए? किसी को जासूसी की आदत है, किसी को उंगली करने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को किसी के पीछे रहने की आदत है, किसी का न्याय करने की आदत है। छोड़ दीजिए इन बातों को। क्या मेरे दिल में इज देयर एनीथिंग न्यू दैट आई कैन टेल गॉड? क्या मेरे पास कोई ऐसी नई बात है जो आज मैं प्रभु को कहने के लिए तैयार हूं? या मेरे पास वही बात है, मी एकटा रालो, एंड दैट वाज द कंप्लेंट। एंड गॉड सेज कम हियर एलाइजा, the way you have come, you go back the same way. तू जिस मार्ग से लौटकर आया है, दमिश्क में से, जंगल में से होकर, through the roads in the woods of Damascus, go back the same way. प्रभु ध्यान से सुनना, दूसरा मार्ग कभी नहीं खोलेगा। शिकायत करोगे दूसरा मार्ग नहीं खोलेगा, वही की वही बात करोगे दूसरा मार्ग नहीं खोलेगा। जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग से आपको वापस जाना पड़ेगा। The way you have come, that same way you will go. King Sennacherib, when he went to attack, Hezekiah prayed. Hezekiah ने दुआ की Sennacherib राजा को लेकर, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। And God told him something. Hezekiah को चिंता मत कर, जिस मार्ग से Sennacherib आया है उसी मार्ग से वो लौट जाएगा। I want to assure you few of us today,
योर हार्ट्स आर फेंट एंड वीक, आपके हृदय निर्बल और कुचले हुए हैं और आप डर कर कह रहे हाय हम तो घिरे हुए हैं। ओपन अप योर आईज, अलाउ गॉड टू ओपन अप योर आईज के जो आपके साथ है उनसे उसके कहीं अधिक है। अग्निमय घोड़े और रथ जब मैं दुआ करूंगा तब प्रकट नहीं होते, वो मेरे साथ पहले से ही है। और दूसरी बात, भागो मत, जिस मार्ग से आई हो उसी मार्ग से तुझे वापस जाना है। एलिया तू मौत मांग रहा है, मैं तुझे काम दे रहा हूं। मरने की इच्छा है ना, खुदा का काम करना शुरू करो। मरने की इच्छा है ना, कुछ काम ढूंढ लो। मरने की इच्छा है, बतियाओ मत दिन भर बैठकर, लेकिन कुछ फ्रूटफुल वर्क हाथ में ले लो। टेक समथिंग वर्थ इट, that will help you, that will help the kingdom, and at least that will help at least one person. कब तक सेल्फ पिटी, कब पर खुद पर तरस खाते हुए जियोगे, कब तक? एंड ही डिड दैट, एलिजा लिव्ड अ लाइफ ऑफ सेल्फ पिटी। एलिया खुद पर तरस खाने लगा, मुझ छोड़ और कोई नहीं है। कोई कहता है मुझ छोड़ और कोई ज्यादा दुखी नहीं, मुझको छोड़कर अनफॉर्चुनेट है, मुझ छोड़ और कोई मेरे जैसा अभागा नहीं है। कब तक खुद पर तरस खाकर जियोगे? यहोशू ने जिया, जोशुआ लिव्ड, गॉड सेज राइज अप जोशुआ, मुंह के बल क्यों गिरा है? सुबह तक शाम तक गॉड लेट हिम बी देयर। उसे कहा तेरे छावनी में पापे आकाम को पकड़ जाकर, हाँ, हाउ लॉन्ग विल यू लाई डाउन ऑन योर फेस? सैमुअल, सॉल मर गया, दिन भर मुंह के बल गिरा रहा। गॉड हैड टू वेक हिम अप। सैमुअल उठ, कब तक खुद पर तरस खाता रहेगा? बी क्रूएल टू योरसेल्फ, बी रूथलेस टू योरसेल्फ। कर लो जो करना है, एक ही जिंदगी दी है दोस्त, एक ही जिंदगी दी है। खुद पर का तरस छोड़ दो, हिम्मत लो, आंखें खुलवा लो। अग्निमय घोड़े और रथ है हमारे साथ। He says, I know you. My God tells me, I know you. मैं जानता हूं, जो दूसरे देख सकते नहीं देख सकते, God can see it in me. खुद पर का तरस आज निकाल दो, उस आग को बुला लो। आज कह दो खुदा जो मेरी ओर है उनकी ओर से कहीं कहीं अधिक है। Don't live a life तरस भरा जीवन मत जियो। मसीह इसके लिए नहीं आए। कौन सी बात से आप गिर गए, कौन सी बात से आप परेशान हो गए? Look up, look up. Tell God, I need the double portion. I need the double portion. मेरे परिवार में मैं एक ही हूँ, आपके परिवार में भी आप शायद आज एक ही हो सकते हैं। You're entitled for double. आप उस दो गुने भाग के अधिकारी अवश्य हो सकते हैं। And then he said something. He told him something very unique. He told him something very unique. He says, go back the way you have come. तू जिस मार्ग से उस मार्ग से वापस जा। अब वो कहते हैं राजा, आराम का राजा। Now see the heart of God. Syria kings were against Jehovah. आराम के राजा यहोवा के विरुद्ध थे, but God says उसका भी राजा मेरी ओर से होगा। You understand the heart of God? कि दुश्मनों के राजा को भी नियुक्ति मेरा और आपका परमेश्वर करता है। What a God, what a heart he has got. He says, आराम के राजा जायल का जाकर अभिषेक कर। And he was the king of the Gentiles, Bible says. वो परमेश्वर के जाति का राजा न था, अन्य जाति का राजा था। And God appointed him, the Lord Jesus Christ, God Jehovah appointed him as the king of the nation. और फिर उससे कहा इस्राएल के लिए तू यहू का अभिषेक कर। और चौथा उससे कहा अपने स्थान पर एलिशा को चुन ले। तरस आ रहा है आपको अपने ऊपर ना, आपको अपने ऊपर तरस आ रहा है। There is self pity in your life. Rise up, my beloved. I'm saying rise up today in Jesus' name. May your spirits rise up today in Jesus' name and take up the work and take up the work that God is giving you. वो काम को ले लो जो प्रभु आज आपको दे रहा है। And he went ahead. अब एलिया आता है and you know क्या हो जाता है, जो सबसे लास्ट बोला वो उसने फर्स्ट किया। पहले उसको बोला था जिस मार्ग से जा वो गया और उसके बाद 3 काम थे, 3 जॉब्स। ये आराम का राजा, इस्राएल का राजा और तेरे स्थान पर एलिशा। भले प्रभु ने वो काम बताया
लेकिन एलिशा ने ना पहले राजाओं का अभिषेक किया, सबसे पहले उसने एलिशा को चुना। क्यों? उसको चुनने के लिए। और जब वहां से फिर एलिया निकल रहा है पहाड़ से, he says something very unique. तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। वे तो सब वो है जिन्होंने न तो बाल के आगे घुटने टेके, न मुंह से उसको चूमा है। God saved 7,000 of them. प्रभु ने कहा मैं 7,000 को बचा रखा हो। तरस खा रहे हो प्रभु पर? खुदा ने आपके लिए 7,000 को चुनकर रखा है। आप अपने ऊपर तरस खा रहे हैं आज? परमेश्वर ने आपके लिए 7,000 को बचा कर रखा है जो आपकी सहायता कर सकेगा। 7,000। एंड गुड न्यूज कि वो 7,000 में एलिशा था। वो 7,000 में मैं और आप थे। वो 7,000 में आज भी मैं और आप है। जो एलिया उनको नहीं जानता था, लेकिन ये एलिया को जानते थे। ये एलिया को ही नहीं जानते थे, ये लोग वो लोग थे जो एलिया के परमेश्वर को भी जानते थे। इन 7,000, उन 7,000 में एलिशा था। एंड नाउ वी सी वो यहाँ आता है और उससे एलिशा को काम करते हुए देखा। वो धनवान परिवार से था, 12 जोड़ी बैलों का हल था। He had lot of money, उसके पास पैसा बहुत था। तो उसने कहा नहीं मैं आराम करो। मैं यहाँ कुछ लोगों को कहना चाहता हूँ, प्रियो, पेट मत बढ़ाओ, मिनिस्ट्री बढ़ाओ। पेट को आगे मत बढ़ाओ, मिनिस्ट्री बनाओ। कुछ लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जो सोचते बस ऐसे ही होगा। नो, इट कैन नॉट हैपन, यू हैव टू वर्क। हमको आपको मेहनत करनी है। एंड ही वाज पिक्ड अप व्हाइल ही वाज वर्किंग। जब वो काम कर रहा था और तब उसने अपनी चद्दर उस पर डाली। और हम क्या देखते हैं कि जब उसने उस पर चद्दर डाली, then what happens here? वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा मुझे अपना माता पिता को चुन देने दे, मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझे क्या किया है। ध्यान से सुनना, क्यों एलिया ने उसको कुछ नहीं समझाया मिनिस्ट्री के बारे में? क्यों एलिया ने उसको कुछ नहीं कहा कि तेरा काम क्या है? क्यों एलिया ने कुछ नहीं कहा कि तुझे क्या क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एलिया को मालूम था एलीशा को परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। द मैन वॉज प्रिपेयर्ड बाय गॉड। आज के तारीख में सेवकाई में लाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। 40 दिवस उपवास कर, प्रार्थना कर, अन्य भाषा बोल, हेन कर, तेन कर, त्याच्यानंतर तुला माहिती पडेल अरे खुदा ने तेरे जिगर को तैयार किया है, ऐसे ही तू पीछे होलेगा, ऐसे ही तू पीछे होलेगा दोस्त। He was man, Elisha was a man prepared by God. उसको समझाना नहीं पड़ा, उसको समझाना नहीं पड़ा। क्यों? Because he gave a very abrupt answer. Elijah ने बहुत ही जोर का, अचानक और अधूरा उत्तर दिया। What did he tell him? Love, just go back. मैंने तुझसे क्या किया? जो कुछ किया यहोवा ने किया है, मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया है। माँ बाप को चुनना है, चुन के आ। और ध्यान से सुनना, एलिशा का वहां से निकलना आंसुओं के साथ नहीं था। अरे आमचा मुलगा गेला, नहीं 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 नहीं। देयर वाज अ सेलिब्रेशन। वहां सबको मस्त से खाना खिलाया, सबको आशीष दी, माँ बाप को चुना, परमिशन लिया, रिलीज लिया। व्हाई? वो 7,000 में क्या था प्रियो? ही वाज आउट इन दैट 7,000 दैट गॉड हैड केप्ट सेपरेट। और हम देखते हैं कि बड़े खुशी से वो
कमर बांधकर, दैट मीन्स ही डिसाइडेड एट ऑल कॉस्ट आई विल फॉलो, एट ऑल कॉस्ट आई विल फॉलो। कमर बांधकर, अपनी बुद्धि की कमर बांध और अपने शरीर की कमर बांध, तब तू यहोवा के पीछे हो लेगा, तब तू उन कामों को करेगा, तब खुद की तरस से निकल जाएगा, जब तेरी आंखें खुल जाएगी। And what did he do? What did he do? You see, उस पर आकर चद्दर गिरी। हाँ, जैसे उस पर चद्दर गिरी तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? बलिदान चढ़ाया। उसने सबसे पहले मिनिस्ट्री शुरू करने से पहले, उसने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले, उसने उसकी सेवकाई के लिए बोया। I hope you understand the reason of the double portion. वो 2 गुना अभिषेक पाने के लिए उससे खिदमत की। And he says, I'm your firstborn. I am your firstborn, Elijah. मैं तेरा पहलाटा हूँ। और ध्यान से सुनो, सेवकाई शुरू करने से पहले उसने अपनी सेवकाई में बोया। क्या मैं और आप हमारी खुद के कामों में, खुद की सेवकाई में बोते हैं या उसमें से चूसने की कोशिश करते हैं? And he first sacrificed his own pair of bullocks. उससे सबसे पहले अपनी सेवकाई के लिए उन बलिदान किया, उन बैलों को बलिदान किया और उस हल को जला दिया। I will not look back again. मी परत बघणार नहीं। I will not look back again. उससे हल को जला दिया और चद्दर गिरी। The anointing, the prophetic mantle, वो भागा, वो चद्दर उस पर आकर गिरी। English says the mantle of Elijah. हिंदी कहती है चद्दर। वी कीप टू दैट। वो भागा भी एक शब्द है, भागा, लेकिन साधारण रीति से समझने के लिए हम चद्दर या मैंटल शब्द यूज करते हैं। एंड दैट केम अपॉन हिम, हिज प्रोफेटिक अथॉरिटी। काम दोनों का अलग था, मैंने आपको पहले समझाया, बट लॉर्ड वाज वन। परमेश्वर एक था, आत्मा एक थी, काम में विभिन्नता थी, लेकिन खुदा की आशीष थी। यू सी, एलिया कब काम था कि एलिशा को काम समझाना शुरू करे और वो अच्छी रीति से उसको कर रहा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो जाता है, राजाओं का अभिषेक करता है, वो सब होता है। हालांकि वो धनवान था, आलसी नहीं था, मेहनत करने वाला था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके पास भरपूर थी कि मेरे पिताजी के पास जमीन है, पैसा है, लेकिन सब छोड़कर वो बाहर निकल आया। मूसा भी अपने जब ससुर के जेत्रो के प्राणियों की चरवाई करता था, प्रभु ने उसको बुलाया। दाऊद भी जब अपने पिता की भेड़ बकरी चराता था, बुलावा है। पतरस मच्छी पकड़ रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह खुद बढ़ाई और कारपेंटर थे, और पौलुस तंबू बांधने वाला था। और ये मैंटल, ये चद्दर उन पर आकर गिर गई, और ये चद्दर थी कि अब ये प्रभु का चिन्ह है तेरे पास, तू आ जा और मेरे पीछे हो ले। ध्यान से सुनना, यिर्मयाह पर कौन सी चद्दर थी? यिर्मयाह पर चद्दर थी तो वो थी वचनों की चद्दर। उसने कहा, द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक फायर इन माय बोन्स। परमेश्वर का वचन जो है मेरे हड्डियों में अग्नि के समान है। दानियल के ऊपर में स्वप्न, दर्शन, एक्सीलेंट स्पिरिट, बुद्धि का मेंटल, वो चद्दर थी। मूसा के ऊपर में वो चद्दर थी कि लोगों को गुलामी से बाहर निकाले और कनान प्रदेश पर लेकर जाए। जितनी महानता के बारे में सोच रहे हो, वो जवाबदारी रहित नहीं हो सकता है। अर्थात जितनी जवाबदारी निभाते जाओगे, परमेश्वर उतनी महान सीढ़ियां चढ़ाता जाएगा। तो किसी पर प्रार्थना की चद्दर है, किसी पर चिन्ह चमत्कार की, किसी पर अच्छे नबी बनने के लिए, किसी पर अच्छे पास्टर बनने के लिए। अय्यूब पर जो चद्दर थी वो धनवान की तो थी, लेकिन अंधों के लिए आंख, लंगड़ों के लिए पैर, हाथ, जो लूले थे उनके लिए हाथ, अनाथों का पिता, विधवाओं के लिए पिता बनकर अय्यूब पर वो चद्दर थी। और जब उसके पास सब कुछ चला गया, बाइबल बताती, वो उठा और अब सब अपने बागे को फाड़ दिया। एजरा ने अपने बागे को पहना, एजरा ने उस चद्दर को लिया, यरूशलेम के लिए उससे हाथ ऊपर उठाकर दुआ की। और हम यहाँ देखते हैं चद्दर उस पर आ पड़ी। और जब वो चद्दर एलिया की उस पर आ पड़ी तो उसको पता था कि पहले थोड़ा था, अब मुझे पूरा मिल गया। पहले थोड़ा था, अब मुझे पूरा मिल गया है। और उसके बाद एलिशा पूरे हृदय के साथ होल हार्टेडली ही स्टार्टेड फॉलोइंग। एलिशा ने पहले बोया, उसको जिधर पहुंचना था। एलिया ने उसको समझाया नहीं, क्योंकि खुदा ने उसको तैयार किया था, क्योंकि एलिशा उन 7,000 में से था। जब उसकी चद्दर गिरी, वो समझ गया कि अब मेरी जवाबदारी है, मेरा काम क्या है।
और वो निकला तो दुख और रोते हुए नहीं निकला, वो खुशी और आनंद के साथ निकला। यीशु मसीह का मैंटल, यीशु मसीह के वो प्रेम की चद्दर, यीशु मसीह के वो वस्त्र का छोर आज भी मेरे और आपके जीवनों में, मेरे और आपके घरों के ऊपर में, मेरे और आपके प्रिय प्राणों के ऊपर में रखा जाता है। प्रियो, आज हम परमेश्वर के पास आते हैं। एलिशा सफल इसलिए हुआ, सबसे कुछ काम शुरुआत करने से पहले उसने बोया, एंड बिकॉज ही कुड सो ही कुड गो, क्योंकि वो बो सका तो वो जा सका, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए सबसे पहला बलिदान दे सका तो वो जा सका। अब आज हम, आर यू वीक हार्टेड टुडे? क्या आज आपका हृदय फेंट है? आर यू वीक हार्टेड टुडे? आर यू वीक हार्टेड टुडे? क्या आज हमारा हृदय वीक हो गया है क्या? प्रभु आपकी आंखों को खोल दे। क्या आज आपकी इच्छाएं कम हो रही कोई बातों के लिए? प्रभु अपनी दया से आपको भर दे। क्या आज आप कहते हैं कि मेरा क्या भाग है? आपको 2 गुना भाग है, आप परमेश्वर के पहलौठे हो। अब किधर जाना है ना, उसके लिए आज से बोना शुरू करो। God will take you there. प्रभु आपको वहीं अवश्य लेकर जाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, इन समयों को अनमोल समझे जो प्रभु ने हमको दिया है, and we pray and we release and we say God, I am ready to sow. मैं बोने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, but today if you have to reach somewhere, अगर आज आपको जिधर पहुंचना है, the way is this. डबल चाहिए, the way is this. हाँ, खुद पर से तरस खाना छोड़ दो। You should be a person of conviction, will power, dauntless, fearless people. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है और ऐसे लोगों के हाथ में ही वो अपने राज्य की कुंजियां देता है। God bless you. आइए हम प्रार्थना करें। Thank you Holy Spirit. Thank you पवित्र आत्मा। मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। कोई है जो पहली बार ये संदेशा सुन रहे हैं, या कोई है जो पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं? वो परमेश्वर है जो मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बान हुआ। वो परमेश्वर है जिसने मेरे और आपके पापों के लिए लहू बहाया। वो खुदा है जिसने मेरे और आपके पापों की क्षमा दी है। और वो परमेश्वर है कि जिसको हम पुकारते तो वो अति सहाय से मिल जाता है। और वो परमेश्वर है जो हमको कभी अकेला नहीं छोड़ता है। और वो परमेश्वर है जो लगातार हमारे साथ रहता है। और वो परमेश्वर है जिससे 7,000 को मेरे लिए रख छोड़ा है। आप अकेले नहीं। आज खुद पर तरस खाना छोड़ दो। आज परमेश्वर, सबसे पहले मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप प्रभु को ग्रहण करें। आज अपना जीवन परमेश्वर को सौंपे and say, Lord, I give my life to you. मैं मेरा हृदय खोलता हूँ तेरे इस जीवन के लिए, तेरे इस अद्भुत बुलावे के लिए। मेरा सबसे पहला बोना मेरा मन है कि मैं मेरे मन को तोड़ता हूँ। मैं मेरे मन को बलिदान स्वरूप तेरे सन्मुख लेकर आता हूँ। मेरे मन को तेरे सामने कहता हूँ, प्रभु इस कठोर और पत्थर से दिल निकल जाए, मांस का हृदय दे, तेरे लहू से, तेरे जल से शुद्ध कर दे। ये उत्तम बलिदान तू स्वीकार ले। सबसे पहले आज में मेरा बोना, प्रभु इस माय हार्ट, मैं मेरे मन को बोता हूँ प्रभु, तो उसको स्वीकार कर, ताकि मुझे जिधर जाना वहां मैं पहुंच सकूं और तू मुझे लेकर जाएगा प्रभु। आई शो माय हार्ट, मैं मेरे मन को बोता हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन तो जी उठा। मैं मेरा जीवन आपको सौंपता हूँ। अब उनके लिए प्रार्थना कर रहे जिसके मन घबराए हुए हैं,
There is a still voice within you. आपके अंदर में एक गुप्त आवाज है जो आपको डरा रही है, वो कह रहे कि तुम क्या क्या चीज से नहीं घिरे हुए हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ओपन अप योर आईज ओ गॉड, उनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर। आई प्रे उनकी आंखों को खोल दे कि वो अग्निमय घोड़े और रथ मेरे पास, मेरे साथ, मेरे पहाड़ और मेरे चारों ओर पहले से है। You are surrounded by chariots of horses and fire in Jesus' name. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, अब धन्यवाद देते प्रभु कि वो सेवकाई जो हम करना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, आज हम बोने को सीखे। पहले हम पहलोटे हैं, 2 गुना भाग बनेगा। खुदा का वादा है, खुदा का वादा है। प्रभु से कहो, प्रभु उन 7,000 में से मैं हूं, तूने चुनकर रखा है तेरे काम के लिए, तूने चुनकर रखा है। तेरे अधिकार तले रख, तेरे आशीष तले रख प्रभु, तेरी कृपा तले रख प्रभु, तेरे अधिकार तले रख परमेश्वर। When he says I know you, what he knows that no one else can know, in that way God says I know you. जब वो कहता मैं तुझे जानता हूं, इसका अर्थ है जिस तरह से लोग मुझे नहीं पहचानते वो पहचानता है। तो परमेश्वर आज हम इस सुबह के वक्त हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आशीष को हमारे जीवन में हम स्वीकार कर लेते हैं। तूने हर एक जन पर अपनी वो काम, बुलावे, अभिषेक की चद्दर रखी है। किसी पर प्रार्थना की, किसी पर चिन्ह चमत्कार की, किसी पर छुटकारे की। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अब ऊपर भी देखे और अपने कामों में भी लग जाए। They look up and they look down to work. वो अभिषेक का अधिकार इन पर बना रहेगा। And God, I pray by the blood of the Lamb, प्रभु तेरे लहू की सामर्थ, जो भी बीमार है, जो भी कमीपन से गुजर रहे प्रभु, God, I pray in Jesus name कि प्रभु तेरे अद्भुत आशीष, अद्भुत बरकत तो पहुंचाएगा। आहवट जैसेबेल न अग्नि गिरी तो बदले, न बारिश गिरी तो बदले, न अकाल गिरा तो बदले। अब तो हम बदल जाए प्रभु की गंभीरता की ओर बढ़ते जाए प्रभु। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दुष्कर्मों को क्षमा कर। हम जब वापस आए अपने जोश के साथ तेरे कलीसिया के सन्मुख हम प्रस्तुत हो जाए प्रभु, तेरे संतान बनकर। धन्यवाद देते प्रभु, जो भी बीमार है अभी अपने अपने रोगों के स्थानों पर हाथ रखे। एंड आई प्रे बाय द ब्लड, बाय द ब्लड, बाय द ब्लड, सारी निराशा, सारी खुद की तरस, सारा भय, घिरे हुए भय से आपको प्रभु आज आजाद करे। तेरे अनुग्रह से प्रभु सारे दर्द और पीड़ा बुखार से तो उनको आजाद करेगा। हर एक रोग तकलीफ बीमारी से आजाद करेगा। अन्न जल को ब्लेस करेगा प्रभु। इन समयों में, इन अद्भुत मौसमों में प्रभु तू उनकी मुलाकात ले लेगा प्रभु। हम तेरे हाथों में लग जाए, तेरे पकड़ में आ जाए। धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत अनुग्रह के लिए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी होने